हरे कृष्णा। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतृषे नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गीता को सॉन्ग ऑफ गॉड यानी भगवान ने खुद कहा हुआ है। ऐसा मतलब हम सॉन्ग ऑफ गॉड का बोलते हैं। उसका अवतरण दिसंबर में आता है और गीता जयंती हम मनाते हैं। उसी तरह से आज जो है वो पूर्णिमा का दिन है। और भद्र पूर्णिमा का दिन ऑस्पिशियस क्यों है? क्योंकि आज ही के दिन श्रीमद् भागवतम का निर्माण हुआ था व्यास देव जी द्वारा। तो आज का जो आज हमने स्टार्ट किया है, इसके पहले आपने कहा था कि श्रीमद् भागवतम स्टार्ट करना है, बट आज से अच्छा दिन कौन सा हो सकता है स्टार्ट करने के लिए? तो रैदर दैन एक एक वर्ड और ये सब करने के बजाय मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको अंडरस्टैंडिंग मिले कि श्रीमद् भागवतम में क्या है और क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से हैं। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी द्वारा कहा गया, इफ़ समवन वांट्स टू बिल्ड द स्पिरिचुअल हाउस इन विच दे लिव देन द फाउंडेशन ऑफ इट इज़ श्रीमद् भागवतम। तो ये फाउंडेशन ही है, स्पिरिचुअल जर्नी का फाउंडेशन ही है। भगवत गीता जो है, ये मेरी भी अंडरस्टैंडिंग थी कि भगवत गीता के श्लोकाज हम पढ़ते हैं, बात ख़त्म। पर उसको पढ़ना है, उसको समझना है, उसको अप्लाई करना है, ये सब इतना डिटेल पता नहीं था। उसी तरह से श्रीमद् भागवतम भी जो है, ये मैं सबको बताती हूँ ये चीज़, क्योंकि मुझे कुछ सालों पहले तक पता भी नहीं थी कि हम घर में रख सकते हैं और इसको पढ़ भी सकते हैं, एज अ गिफ्ट भी दिया जा सकता है। मुझे लगता था कि जो ब्राह्मणास होते हैं, जैसे उनके डिफरेंट डिफरेंट शास्त्र हैं, वैसे ही कुछ ब्राह्मण होंगे जो श्रीमद् भागवतम पढ़ते रहेंगे। और टेंपल में एक ब्राह्मण थे, वो रीड कर रहे थे और इतनी बड़ी बुक देख करके फिर मैंने उनको पूछा कि ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये श्रीमद् भागवतम। तो फिर मैंने कहा इसमें कौन से भगवान के बारे में दिया हुआ है? तो उन्होंने स्माइल करके कहा कि अरे ये तो कृष्ण स्वयं है। तो फिर मैंने बोला मतलब ये सिर्फ ब्राह्मण ही रीड कर सकते हैं फिर? तो उन्होंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं है, ये जो चाहे वो रीड कर सकता है। और जैसे एक प्रसाद का आस्वादन हम खा करके करते हैं, वैसे ही श्रीमद् भागवतम या किसी भी शास्त्र का आस्वादन उसको पढ़ करके किया जाता है। हम घर में रखेंगे, उसको दिया बत्ती करेंगे तो उसका मज़ा नहीं है। जैसे अगर मैंने आपको बता दिया कि एक मैंगो है जो बहुत स्वादिष्ट है, उसका कलर ऐसा है, उसकी महक ऐसी है, पर जब तक आपने खाया नहीं तो क्या आपको एक्चुअली उसका रस समझ में आया? उसी तरीके से श्रीमद् भागवतम भी वो फ्रूट है जिसको रेलिश करने के लिए आपको उसको रीड करना ज़रूरी है। बट अगेन हर चीज़ के लिए एक संग हो तो वो जर्नी थोड़ी और इजी हो जाती है। तो आई जस्ट होप कि यहाँ से ये आपकी भी जर्नी स्टार्ट हो। एंड आई कैन बेट, अगर आप लोगों ने कोई भी नॉवेल्स वगैरह पढ़ने का अगर आपको हैबिट है पहले का, तो आपको पता होगा कि कैसे होता है कि इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा। श्रीमद् भागवतम अगर आपने रीड करना स्टार्ट किया तो रुकना मुश्किल हो जाएगा। जब वो आस्वादन स्टार्ट होता है ना, तो फिर ऐसा लगता है इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है। सो वो जो है मतलब उसके लिए स्टार्ट होना ज़रूरी है। तो ये जो वो स्टार्ट वाला जो इग्निशन है, ये समझिए वही है। तो कौन है राइटर श्रीमद् भागवतम के? व्यास देव जी। उसमें 12 स्कंद, 18,000 श्लोक ये दिए हुए हैं। 335 अध्याय, 18 खंड यानी 18 बुक्स हैं इसकी, 14,000 पेजेस हैं और 288 इसके अंदर कलरफुल कलाकृतियाँ हैं। तो ये किसकी बात हो रही है? जैसे श्रीमद्
गीता एज इट इज़ है, वैसे ही ये श्रीमद् भागवतम है जो एज इट इज़ हम कह सकते हैं, जो प्रभुपाद द्वारा लिखी गई है। आज पता नहीं कितनी सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, 50+ लैंग्वेजेस। तो श्रीमद् भागवतम क्या है? श्रीमद् भागवतम है गीता, भगवान ने भक्तों के लिए सुनाई, उन भक्तों ने उसको अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई किया है। तो प्रैक्टिकल जो है, थ्योरी क्या है, गीता है, पर प्रैक्टिकल क्या है, श्रीमद् भागवतम है। जैसे लेबॉर्ट्री में हम जो थ्योरी पढ़ते हैं क्लासरूम में, लेबॉर्ट्री में जाके उसको अप्लाई करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम कब पढ़नी चाहिए? शुभ्रम अति शीघ्रम, पिक्चर में देख करके पता चल रहा है, राइट। सो आज का दिन, भद्र पूर्णिमा का जो दिन है, ये इस ऑस्पिशियस डे का फ़ायदा उठाते हुए हम आज का ये जो समरी है वो स्टार्ट करते हैं। तो राइटर तो व्यास देव जी हैं, पर उनको इंस्पिरेशन किसने दी? उनको इंस्पिरेशन मिली थी उनके गुरु से, नारद जी से। ऐसा हुआ था कि महाभारत रची जा चुकी थी, 4 पुराण वेद, मतलब 4 वेद पुराण सब कुछ लिखा जा चुका था। फिर भी व्यास देव जी संतुष्ट नहीं थे। और वो असंतुष्ट क्यों हैं? कितने बार हो जाता है ना, हम भी कंफ्यूज रहते हैं कि इतना सारा काम कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी कुछ कमी है। तो व्यास देव जी भी उस कमी के बारे में सोचने की कोशिश कर रहे थे कि क्या चीज़ है जो मुझे वो हैप्पीनेस नहीं दे रही है कि मेरा काम 100% हो गया। और उसी समय उनके गुरु नारद मुनि वहाँ पे आते हैं और वो उनको ये चीज़ फील करवाते हैं कि क्या है वो कमी। और कमी थी श्रीमद् भागवतम की। श्रीमद् भागवतम यानी भगवान के जितने भक्त हैं उनकी कहानियाँ, उनके कॉन्वर्सेशन, उनका थॉट प्रोसेस क्या था, वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पे देखने मिलेंगी। तो राइटर व्यासदेव जी थे और इंस्पिरेशन नारद मुनि थे, बट स्पीकर, सबसे पहला स्पीकर और सबसे पहला सुनने वाला व्यक्ति कौन था? हम सुनते हैं ना 7 दिन का सप्ताह, भागवत सप्ताह। तो सप्ताह क्यों सुनते हैं? जब परीक्षित महाराज को पता चला कि 7 दिन के पश्चात उनकी मृत्यु तक्षक नाग के काटने से होने वाली है, तब उनके जितने भी मतलब सलाहकार थे, ब्राह्मण सलाहकार, सबसे पूरा सलाह मशवरा करने के बाद जो एकदम उपयुक्त टॉप मोस्ट सल्यूशन या टॉप मोस्ट चीज़ करनी चाहिए वो क्या थी? श्रीमद् भागवतम का श्रवण। व्यास देव जी के जो पुत्र थे वो थे सुखदेव गोस्वामी, जो बॉर्न ही हुए थे रेनाउंस्ड, मतलब पैदा होते ही वो ऐसे हो गए थे कि वो भागना चाहते थे, मटेरियल वर्ल्ड में उनको फंसना ही नहीं था। फिर व्यास देव जी मतलब उनको बोलते हैं कि भाई मैं तुमको मटेरियल बंधन में बांध नहीं रहा हूँ, बट मैं तुमको एक ऐसी चीज़ देने वाला हूँ जिससे तुम भक्तों के और प्रिय हो जाओगे और भक्तों से तुम्हें भी प्यार हो जाएगा, और वो था श्रीमद् भागवतम। सो हम बोलते हैं ना, एक पेड़ पे एक आम है, जब पक्षी या कोई तोता है उस आम को टेस्ट करता है तो वो आम और टेस्टी हो जाता है। टेस्टी हो जाता है एज इन वो टेस्टी उस आम को करता है जो ज़्यादा टेस्टी रहेगा, उनको महक से उनका सेंस ऐसा है, वो समझ जाते हैं। उसी प्रकार से जब सुतदेव गोस्वामी ने अपने पिता व्यासदेव जी से श्रीमद् भागवतम सुनी, समझी, और वही श्रीमद् भागवतम जब वो परीक्षित महाराज को सुना रहे थे, तो वहाँ पे सारे देवी देवता, सिर्फ भूलोक के नहीं, भूवर लोक और जितने भी ऋषियों के डिफरेंट लोक हैं, सारे के सारे लोकों से लोग आकर के वहाँ पे 7 दिन 7 रात थे। खुद व्यास देव जी और नारद जी भी वहाँ पे प्रेजेंट थे। मतलब वो इतना रेलिशिंग, इतना स्वादिष्ट हो चुका था जब वो सुखदेव गोस्वामी के मुँह से सुनने में आ रहा था। तो सुखदेव गोस्वामी के जो शिष्य थे उनका नाम था सूत गोस्वामी। तो सूत गोस्वामी भी उसी सभा में वन ऑफ द पार्टिसिपेंट थे। तो ये जो सूत गोस्वामी हैं, फर्स्ट कैंटो में ये पूरा श्रीमद् भागवतम जो है ना, कॉन्वर्सेशन है 2 लोगों के बीच का। तो जो फर्स्ट कैंटो जब स्टार्ट होता है तो उसमें ये कॉन्वर्सेशन क्या है, तो ऋषि गणों का एक ग्रुप है जो नैमिषारण्य जा रहा है और वहाँ जाकर के वो विधि विधान पूर्वक यज्ञ करने वाले हैं, ताकि कलयुग जो स्टार्ट हो गया है कृष्ण के अप्रकट होने के बाद, तो उस
कलयुग से होने वाले हार्मफुल इफ़ेक्ट से जो आने वाली जनरेशन है उनको थोड़ी राहत हो, उनको सद्बुद्धि मिले, उनके लिए कल्याणकारी क्या होगा ऐसा रास्ता ढूंढने के लिए वो यज्ञ करने जा रहे थे। और उसी ग्रुप में साथ में थे सूत गोस्वामी। तो अब ये जो ऋषिगण है ये सब जानते हैं कि सूत गोस्वामी खुद सूक मतलब पैरट, सूक गोस्वामी के ये हैं शिष्य हैं और उन्होंने श्रीमद् भागवतम सुनी है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आंसर का राउंड शुरू होता है। अच्छा, एक चीज़ और, सूत गोस्वामी और सूक गोस्वामी, थोड़ा सा ये नाम पे ध्यान दीजिएगा। सूक गोस्वामी मतलब पैरट कहा, तो पैरट मतलब क्या है वो? तो वो राधा रानी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो राधा रानी की पैरट है। और आप ये पूरी श्रीमद् भागवतम सुनेंगे ना, ये राधा अष्टमी को भी हमने डिस्कस किया था। श्रीमद् भागवतम में कहीं भी राधा, किशोरी, कोई भी राधा रानी के या गोपियों के नाम नहीं आएंगे, क्योंकि जो सुक गोस्वामी हैं उनकी स्वामिनी कौन है? राधा रानी है। तो जो सेपरेशन का भाव है उनका अपनी स्वामिनी से, वो उनको मतलब याद आ जाता और फिर वो आगे कुछ बोल नहीं पाते ना, भाव विभोर हो जाते, इमोशनल हो जाते, तो एक्सटेसी में चले जाते, तो फिर आगे बोल ही नहीं पाते। इसलिए उन्होंने अपने आप को रोका और वो चीज़ डिस्कस नहीं की जो उनको पता है कि उसमें जाना परीक्षित महाराज के और श्रीमद् भागवतम के कंप्लीट होने के फेवर में नहीं है। सो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये लाइन भी श्रीमद् भागवतम में आती है। जितने भी अवतार हुए हैं, मोस्ट ऑफ द अवतारों के बारे में इसमें लिखा गया। इवन अगर कोई बोलता है मैं भगवान हूँ, तो वो श्रीमद् भागवतम में लिखा होना चाहिए। ओके। और मुझे याद है कि वो ब्राह्मण जिनको मैंने पूछा था श्रीमद् भागवतम के बारे में, उन्होंने भी ये चीज़ कही थी कि श्रीमद् भागवतम यानी खुद भगवान है। जब वो अप्रकट होने वाले थे और उद्धव जी वहाँ पे खड़े थे, तो उनको ये चीज़ उन्होंने कही थी। उद्धव जी के चतुर्श्लोकी भागवत गीता कहा जाता है कि उनको 4 श्लोकों में गीता का सार दिया था। तो उसमें उन्होंने क्वेश्चन किया था कि नहीं, मुझे भी आप अपने साथ लेके चलिए, मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हैं? आप चले जाओगे तो अब कौन सा आपका रूप आने वाला है कलयुग के लोगों के लिए? उनको तो ज़्यादा ज़रूरत है। तब वो बोलते हैं कि मैं श्रीमद् भागवतम के रूप में, यानी बुक के, ग्रंथ के रूप में आऊँगा। ओके। सो जो फर्स्ट कैंटो और सेकंड कैंटो है, फर्स्ट और सेकंड बुक है, उसको भगवान के पैर कहा गया है। जब हम दर्शन भी करने जाते हैं मंदिर में, तो हमको कहा जाता है पहले पैर से करना स्टार्ट करिए। पैर से देख लिया, फिर ऊपर बढ़ते हुए नाभि से, फिर वक्षस्थल, हाथ, गला और फिर चेहरा, आईज और मुकुट, ये सब हम देखेंगे। तो नीचे से दर्शन करना स्टार्ट करते हैं। इवन जब हम हिरण्यकश्यपु के इसमें बात करें, प्रहलाद महाराज के इसमें बात करें, तो प्रहलाद महाराज, सब डर रहे हैं नरसिम्हा से, प्रहलाद महाराज नहीं डर रहे हैं। तो नरसिम्हा पूछते हैं कि सब भयभीत हैं, आप क्यों नहीं हो? तो वो बोलते पता नहीं सब क्यों भयभीत हैं। मैंने सोचा था कि मुझे जब भी आपके दर्शन मिलेंगे ना, तो पहले मैं आपके चरणों के दर्शन करूँगा, और जब मेरा मन भर जाएगा ना, तब मैं ऊपर की तरफ दर्शन करूँगा। बट आपके पैर इतने सुंदर है कि मेरा मन ही नहीं भर रहा है। तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि लोग किस बात से लेकर के भयभीत हैं। और ऐसा कहा भी जाता है, भले ही वो उग्र रूप है नरसिम्हा देव का, पर उनके हाथ जो है ना, लोटस के समान सॉफ्ट हैं। ओके। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट कैंटो से। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कैंटो का फर्स्ट चैप्टर। सो फर्स्ट चैप्टर में क्या दिया गया है? फर्स्ट चैप्टर में जो जो फर्स्ट कैंटो है, उसमें क्या क्या दिया गया है? फर्स्ट कैंटो में जो टॉप मोस्ट भक्त है ना, उनका इंट्रोडक्शन है। ओके। जितने भी कैरेक्टर हैं, जैसे कि परीक्षित महाराज, उनका इंट्रोडक्शन, युधिष्ठिर, अर्जुन और कुंती महारानी, और जितने भी अवतार हुए हैं कृष्ण के, बुद्ध देव से लेकर के सारे आपको मिलेंगे। शक्त्यावेश अवतार हो गए, जैसे व्यास देव, नारद मुनि, ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट कैंटो में मिलेंगी। जो टॉप मोस्ट रसाज हैं, उनका भी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिलेगा। विप्रलंबा भाव यानी सेपरेशन, एंड संभव यानी मीटिंग। तो विप्रलंबा भाव का एग्जाम्पल जो हम बोलते हैं ना, महारास है आज। तो महारास क्या है? वो सेपरेशन है, जब भगवान सबके साथ में है और बीच में से गायब हो गए।
तो वो सेपरेशन, जब दूरी बढ़ती है तो इंसान और मिस करता है, और वो जो प्यार है वो साथ में रहने वाला जो प्यार है उससे ज़्यादा बड़ा माना गया है। सो किसी भी बुक को अगर आप उठाते हैं तो या तो आप उसके पीछे समरी जो लिखी रहती है या तो वो पढ़ते हैं, या तो उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी कैंटो फर्स्ट कैंटो की जो स्टार्टिंग के 3 श्लोका हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मतलब अगर आप बाय हार्ट कर सकते हो तो इट इज़ गुड, बट उसका मीनिंग भी अगर आप याद रख पाएँ तो इट इज़ स्टिल इट्स बेटर। सो क्या है, फर्स्ट क्या है, हर चीज़ की एक डेफिनेशन होती है, और प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं स्पिरिचुअल डिवोशनल सर्विस। भक्ति को उन्होंने डिवोशनल सर्विस कहा है, सिर्फ डिवोशन नहीं कहा है, सर्विस। देयर हैज़ टू बी सम एक्शन, कुछ एक्शन होना चाहिए। खाली सिर्फ आप बोलते रहोगे मुझे बहुत प्यार है आपसे, बहुत प्यार है, और सामने वाले को तकलीफ़ है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप हाथ पैर बांध करके खड़े हो और बोल रहे हो मुझे बहुत प्यार है, तो वो नहीं चलेगा। इट हैज़ टू बी इन एक्शन, तो वो एक्शन में आना चाहिए। तो प्रभुपाद जी इसलिए इसके अलावा डिवोशनल, मतलब जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, जो कृष्ण भावना भावित है, इस चीज़ को साइंस बोलते हैं। उनको वो ये बोलते हैं कि जब तक आपका जो नॉलेज है वो नॉलेज प्लस कृष्णा ना हो तब तक वो साइंस नहीं है, वो सिर्फ इमेजिनेशन ही है, थियरी है। थियरी का मतलब जिसका कोई प्रूफ नहीं है। तो हर चीज़ श्रीमद् भागवतम में भी जिस तरीके से दी गई है, अगर आप समझ के पढ़ रहे हैं तो यू विल एक्सेप्ट दिस कि हाँ भाई ये तो एकदम प्रैक्टिकल चीज़ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिलॉसफी है, नहीं, दिस इज़ प्रैक्टिकल। सो फर्स्ट जो वर्स है वो है डेफिनेशन, एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है, उसमें 7 एस्पेक्ट क्या हैं कृष्णा के, ये दर्शाया गया है। तो फर्स्ट वर्स अगर आप बुक में से पढ़ने जाएंगे ना, तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि 5 पेज जो है ना वो तो सिर्फ वो डेफिनेशन का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और जब श्रीमद् भागवतम प्रभुपाद जी लेक्चर ले रहे थे, उनके लेक्चर्स रिकॉर्डेड सब वेदा बेस पे अवेलेबल हैं, तो वो लेक्चर भी अगर हम सुनने जाएं तो भगवत गीता का जो इंट्रोडक्शन है वो 3 से 3.25 घंटे का है, और बाकी जो लेक्चर हैं, मतलब एक एक चैप्टर के जो लेक्चर है, एक एक वर्स के लेक्चर हैं, वो 1-1 घंटे के या 40 मिनट के या आधे घंटे के भी होंगे, बट सिर्फ इंट्रोडक्शन जो है ना वो 3.25 घंटे का है। वैसे ही अगर आप इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने जाएंगे तो वो भी अराउंड 35 पेजेस है, और जो फर्स्ट वर्स का जो एक्सप्लेनेशन है, जो अभी हम ये फर्स्ट वर्स रीड करेंगे, उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी मुझे लग रहा है कि कुछ नहीं तो 4 पेज तो होगा ही, मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके 4 पेजेस तो होगा ही। सो और जब प्रभुपाद जी लेक्चर लेते थे फर्स्ट वर्स पे, तो 1-1 महीने तक लेते रह जाते थे। तो आप समझ सकते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस कितना है। ये डेफिनेशन है, तो लेट्स रीड। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्तयतो अवन्यादितरश्चाश्चेतरश्व भिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदय आदिकवये मृहान्वित यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। सत्यम परमम, ऐसा वैसा सत्य नहीं, परम सत्य। सो हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि ये परम सत्य है, और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, इस पे ध्यान दीजिएगा। व्यक्त ब्रह्मांड यानी जो भी हम ब्रह्मांड जानते हैं, उनकी उत्पत्ति, उनका क्रिएशन, उनका पालन, उनका संहार के समस्त कारणों के आदि कारण, सारे कारणों के आदि, आदि मतलब सबसे फर्स्ट रीज़न, उसके बाद मल्टीपल रीज़न होंगे, बट फर्स्ट प्राइमरी कौन है? कृष्ण है। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण जगत से अवगत रहते हैं, और वे परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। हम गीता को कहते हैं ना कि गीता कहाँ से आई? सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मा जी को दी थी,
और सबसे पहले उन्होंने सूर्य देव जी को दी थी। और जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ, ब्रह्मा जो हम बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये किसका प्रेयर है? ये ब्रह्मा जी की प्रेयर है। उनके केस में दिस इज़ ट्रुथ कि भगवान जो थे ब्रह्मा आए और उनके लिए कौन थे? सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही थे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव दिव्यम सर्व, सखा भी वही हैं, सब कुछ जो भी हैं वो कृष्ण ही थे। हमारे लिए तो अलग अलग लोग हैं ना, माँ अलग है, पापा अलग है, फ्रेंड अलग है, भाई अलग है, सखा, सब सब अलग अलग है, बट ब्रह्मा के लिए सब कुछ जो थे वो वही थे। तो ये उनकी प्रेयर थी, वो प्रे करते हैं और फिर उनके हृदय में वो वैदिक ज्ञान अ उम ओम जो है वो जागृत होता है। और उस ज्ञान के द्वारा और 16 एलिमेंट जो भगवान प्रोवाइड कराते हैं उसके द्वारा क्रिएशन स्टार्ट होता है। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी प्रकार मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये समस्त भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। तो ये एक और चीज़ कि उनका दिव्य धाम अलग है। ये जैसा लोग समझते हैं ना कि धरती पे आए और चले गए, नहीं, उनका अलग एक दिव्य धाम है। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। अब इस डेफिनेशन में जो पॉइंट्स हैं, मतलब ऐसे ये डेफिनेशन काफ़ी बड़ी है, पर इसमें से कुछ पॉइंट्स हैं जो हम देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, क्रिएशन जो भी है, क्रिएशन, मेंटेनेंस, संहार जो भी है वो कौन कर रहे हैं? कृष्ण कर रहे हैं। अब कृष्ण कैसे कर रहे हैं, कृष्ण का विभाजन क्या है, ये डिटेल में हम आगे देखेंगे, आज नहीं, मे बी नेक्स्ट इसमें। ये सिर्फ मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ। सेकेंड, ही इज़ ऑल नोवर, उनको सब कुछ पता है। उसमें आई थी ना लाइन कि उनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे सभी के हार्ट में वो परमात्मा रूप में विभाजित है। और वो एक अलग से उनका एक धाम भी है जहाँ पे वो अपने शाश्वत से श्याम सुंदर फॉर्म में रहते हैं। तो अगर समझिए आप आपका कोई एक खेत है, उसमें आप जो बोओगे वैसा वो निकलेगा। आपको आपके खेत के बारे में पता है, मुझे मेरे खेतों के बारे में पता है, बट कृष्ण जो हैं ये जितने खेत हैं उनके सभी के बारे में उनको पता है। हालांकि वो सिर्फ एज अ ऑब्जर्वर देख रहे हैं आपको, आप जो बो रहे हो कर रहे हो वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो आपके लिए कोई मेंटालिटी भी नहीं बना रहे कि ये बुरा काम कर रहा है, ये अच्छा काम कर रहा है, ये अच्छी सोल है, ये बुरी सोल है, नहीं, वो कुछ नहीं, वो सिर्फ एज अ साक्षी बन करके वो वहाँ पे आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं एज अ परमात्मा, और वेट कर रहे हैं कि कब आप उनकी तरफ मुड़ोगे और कब उनसे बात करोगे, उनसे शेयर करोगे, उनसे पूछोगे कि क्या करना है। जब तक हम अपना डिसीजन खुद ले रहे हैं तो तब तक वो ऐसे सिर्फ हैं, देख रहे हैं, साक्षी हैं वो। तो वो सब कुछ जानते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम जो भी करते हैं वो उन्हीं की इच्छा से होता है। और वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट है। हमको लगता है हम भी इंडिपेंडेंट है, पर ऐसा नहीं है। जैसे केबीसी में ऑप्शन ए बी सी डी दिए जाते हैं, हमें भी वही ऑप्शन मिले जाते हैं। उसके बाद जो हम चॉइस करते हैं वो हमारे कर्मा, हमारे एक्शन, हमारे गुणों के द्वारा हम चॉइस करते हैं, तो वो उसका रिज़ल्ट हमको भोगना पड़ता है। बट ये ए बी सी डी हमारे पास हमेशा ए बी सी डी ऑप्शन है, बट भगवान के लिए ए बी सी डी नहीं है। जैसे आँख है, आँख पलक आप झपका दीजिए तो आप नहीं देख रहे हो, आँख खोल दोगे तो देख रहे हो। पर कृष्ण के लिए ऐसा नहीं है। भोग हम लगाते हैं तो भोग वो लेते हैं क्या, गायब हो जाता है वहाँ से? नहीं, वो उसमें से भाव लेते हैं। पर भगवान आँखों से भी भोजन कर सकते हैं, हाथों से भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। उनको हमारे जैसे कंपल्शन नहीं है कि मुँह से ही करना है। सो ही इज़ ऑल इंडिपेंडेंट, उनको जो चाहिए ही कैन डू, एंड वी आर डिपेंडेंट। वी हैव सम फ्रीडम, हमको फ्रीडम है, बट वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। देन ही एनलाइटन ब्रह्मा विथ नॉलेज, भगवान ने ही ब्रह्मा को भी नॉलेज दिया है। सो हम कितने बार बोलते थे ना, ब्रह्मा विष्णु महेश,
तो भाई ये सारा एक लेवल पे नहीं है। कृष्णा जो है वो 4 लॉर्ड संकर्षण, प्रद्युम्न ऐसे करके वो 4 इसमें पहले वो डिवाइड होते हैं, सॉरी उनसे आते हैं बलराम जी से लॉर्ड संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये 4 आते हैं और वो जो 4 हैं वो फिर से डिवाइड होते हैं और यही 4 जो फॉर्म है ना वो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बन के आ रहे थे। तो लॉर्ड संकर्षण जो है वही राम है और उन्हीं के पैरों पे हमेशा शिव जी मेडिटेट करते रहते हैं। तो ये जो है थोड़ा डीप है, हम जो ऐसा रील्स में देख लेते हैं या किसी ने बताया तो सुन लेते हैं, तो जब एक्चुअली हम बुक पढ़ेंगे ना तब हमको ज़्यादा डिटेल समझ में आती है और हम तभी क्वेश्चन भी कर पाते हैं। वरना जो हमको जो कुछ भी जिसको मन में आए वो बता कर चला जाए, हम क्वेश्चन ही नहीं कर सकते क्योंकि हमको तो कुछ पता ही नहीं है ना, तो क्वेश्चन कैसे करें। सो ओनली विथ हिज मर्सी वी कैन अंडरस्टैंड, और ये जो नॉलेज है वो सिर्फ उनकी मर्सी से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मतलब अगर हम चाहें, हम सोचेंगे कि हमने पढ़ा तो हमको समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि भगवान और भगवान के भक्तों की दया हम पे होगी ना तभी समझ में आएगा। वरना क्या इल्यूजन होगा हमारे साथ। जैसे एक रेगिस्तान में प्यासे को पानी दिखता है हर जगह पर पानी होता है क्या, नहीं। तो वैसा ही इल्यूजन हमारे साथ होते रहेगा। और यही है भगवान की माया, ही सुप्रीम बीविल्डर्ड। मतलब वो चाहे तो बड़े से बड़ा कंफ्यूज्ड इंसान हमको बना दे या हमारी सारी जो कन्फ्यूजन है वो दूर कर दे। ये कौन कर सकता है, ये सिर्फ भगवान कर सकते हैं, ये उनके हाथ में है। और लॉर्ड हैज़ स्पिरिचुअल लैंड विच इज़ फ्री फ्रॉम अबोर्ड ऑफ दिस इल्यूशन। तो ये मटेरियल एनर्जी जो भी है इन सब के ऊपर उनका धाम है। ये जब हम पाताल लोक और सूतल लोक की बात करते तो क्या धरती के अंदर हम लोग खड्डा करते जाएंगे और पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं। तो भारतवर्ष की जब हम बात करते तो ये बहुत बड़ा पिक्चर है। उस इतने बड़े पिक्चर में अर्थ सिर्फ एक छोटा सा डॉट है और ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं और इन सारे यूनिवर्सेस के बहुत ऊपर है गोलोक वृंदावन, जो भगवान का शाश्वत धाम है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। और यहाँ पे हम जो भी देख रहे हैं ये उस वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पे जो हम प्यार देखते हैं या जो भी हम देखते हैं, ये जैसे पानी में पेड़ का उल्टा रिफ्लेक्शन दिखता है उसी तरीके से रिफ्लेक्शन दिख रहा है। इसका मतलब एक्चुअल वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता है। कुछ लोगों को हम बोलते हुए सुनते हैं ना, ये जगत जो है ये मिथ्या है, ये कुछ काम का ही नहीं है, ये झूठा है। तो झूठा नहीं है, सच में कहीं पर है और रिफ्लेक्शन हम यहाँ पे देख रहे हैं। सो हमको जो दिख रहा है वो भी भगवान की एनर्जी है। मदर नेचर जो है वो भी मामूली नहीं है, वो भी कितनी ब्यूटीफुल है। तो हमको उनका भी सम्मान करना है, पर साथ ही साथ ये भी जानना है कि यही अल्टीमेट सत्य है, ऐसा नहीं। जो चीज़ आप नहीं देख रहे हो तो आप बोल दोगे कि नहीं नहीं वो तो है ही नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है, दैट मीन्स इट इज़ देयर। इवन मैथ्स में भी जब तक आप मानो नहीं कि x इज़ इक्वल टू 1 2 3 वॉट एवर, आगे आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हो। तो जब मैथ्स के प्रॉब्लम के लिए आप मान लेते हो और सॉल्व करते हो, तो ये तो लाइफ के प्रॉब्लम्स के लिए है कि अप्लाई कैसे किया है भक्तों ने, वो चीज़ इसमें बताई गई है। तो एक बार रीड करने से नहीं, शायद मल्टीपल टाइम रीड करने से और उन लोगों के मतलब ग्रुप में जब हम रीड करते हैं तो हम डिस्कस करते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। हमको शायद समझ में नहीं आ रहा है पर कुछ और एक्सपीरियंस होंगे, दे विल हेल्प अस। तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। सो हमने क्या क्या पॉइंट क्रिएट किया, कवर किए यहाँ पे। भगवान ही जो है, कृष्ण जो है ओरिजिनल क्रिएटर है, वही हैं जिनको सब कुछ पता है, ही नोज़ एवरीथिंग। थर्ड, ही इज़ इंडिपेंडेंट। फोर्थ, उन्होंने ब्रह्मा को भी नॉलेज दिया हुआ है। फिफ्थ, वो सबसे बड़ा छलिया हम कहते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएटर भी हैं। और सिक्स, उनके ही मर्सी से हमको सब कुछ समझ में आ सकता है। एंड लास्ट सेवन, लॉर्ड के पास उनका एक अपना धाम है। ये जो हम देख रहे हैं ये मटेरियल वर्ल्ड भी उनका है और देयर इज़ अनदर स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वो भी उनका है। So we will stop here for today and see you next time. वाञ्छाकल्पतरुवृक्षा कृपा सिन्धुत एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक